हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से आने वाली आप सभी के लिए एसएसआर एंड एमआर की जो रिक्वायरमेंट है 2023 के लिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। आप सभी को बता दूं तो इसके लिए जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपकी आउट की जा चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो आपकी एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन आपकी इंडियन नेवी जो आपकी एसएसआर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो आपकी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है वो आपकी अग्निवीर एमआर के लिए है नेवी की तरफ से। तो दोनों ही के रिक्वायरमेंट के बारे में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या आपका रिटन एग्जाम फिजिकल होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो आपका नोटिस है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड करके रीड आउट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन नेवी की तरफ से आपकी यह रिक्वायरमेंट जारी करी गई है इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के लिए, जो बैच होगी आपका 02/2023 की बैच के लिए। एलिजिबल कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हो अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के लिए, जो आपकी नोटिफिकेशन संख्या होगी 02/2023 की बैच के लिए। जो यहाँ पर एसएसआर की टोटल सीट है वो आप यहाँ देख सकते हो 1365 सीट पर आपकी यह रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जिसमें 273 सीट जो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी एसएसआर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी 10+12 एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, यानी 10+12 इंटरमीडिएट आपका पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ्स फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपको साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपको एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक, जिसमें देख सकते हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, एंड मैथ्स फिजिक्स तो ये दोनों कंपलसरी है, तो वह कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी केवल साइंस कैंडिडेट के लिए होगी जो आपकी एसएसआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर आप एमआर की देख पाएंगे तो एमआर के भी बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप एमआर के लिए देख सकते हो मैट्रिक पास आउट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम एसएसआर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ जो है आपकी एमआर के लिए है, तो मैं आपको यहीं पर यही नोटिफिकेशन में कंप्लीट कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दूंगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो एज आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, जो आपकी एज होगी, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 के बाद एंड 30 अप्रैल 2006 से पहले का है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए। मैरिटल स्टेटस देख सकते हैं अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यह अग्निवीर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो 4 ईयर की आपकी यहाँ पर सर्विस होगी। देख पाएंगे जो आपकी लीव आप छुट्टी मिलती है, तो साल में आपको 30 छुट्टी तो ऐसे जनरली मिल ही जाएगी। इसी के साथ यदि आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, सीक लीव लेना चाहते हो, तो सीक लीव भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें देख सकते हो मेडिकल एडवाइस ऑफ कंप्लेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, तो आपको यहाँ पर सीक लीव भी मिल जाएगा। बाकी आपको 30 दिन का छुट्टी है आपकी साल भर में, वो तो आपको मिलेगी। बाकी पे एंड अलावेंस की बात करेंगे तो 30,000 पर मंथ करके आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। इसी के साथ जो आपकी कस्टमाइज पैकेज है, इन हैंड जो सैलरी मिलेगी, वह सारी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसी के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके साथ आप देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका होगा 4 साल के अंदर। किसी भी प्रकार की आपका यहाँ पर कंडीशन होती है आपको, तो यहाँ पर आपको 48 लाख का यहाँ पर जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। डेथ कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएगा। बाय द वे 4 साल के अंदर किसी भी कंडीशन में यदि आपकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी, तो आपको 44 लाख तक की डेथ आपको यहाँ पर कंपनसेशन भी मिल जाएगी। इसी के साथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी मिलती है, जिसमें 44, 25 एंड 15 लाख की यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे कि इसका जो बाकी डिटेल होगा, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका ईजी रहने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हो ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा सीवीटी मोड में,
देन आपका सेकेंड स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन PFT यानी फिजिकल, इसके बाद मेडिकल, ये सारी आपकी होगी। बात करते हैं जो आपका स्टेज 1 है जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ना वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। या आप याद रखिएगा SSR के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, MR के लिए आपका यहाँ पर अलग है, ठीक है। SSR के लिए देख सकते हो 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स मिलेगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके यहाँ पर पेपर होंगे। जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो। बाकी 4 आपको यहाँ पर सेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे देख सकते हो। इंग्लिश से, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो आपका क्वेश्चंस का लेवल होगा तो लेवल आपका 10+2 लेवल का क्वेश्चंस होगा। इसका जो आपका सिलेबस है इसी के साथ जो इसका सैंपल पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके सिलेबस एंड इसका जो आपका सैंपल पेपर है जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको बता दूं तो इसका जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा तो एग्जामिनेशन का टाइम 1 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। इसके साथ आपको याद रखना है कि एक 1/4 की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 मार्क्स की। तो आपका यह निगेटिव मार्किंग है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट अब आपका यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है ऑनलाइन वो आप कंप्लीट कर लेते हो, देन आपका जाकर के आपका सेकेंड स्टेज में पहुँच जाओगे। इसका एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं तो 550 रुपये हर एक कैंडिडेट को लगेंगे, चाहे आप जनरल से या फिर OBC से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो या फिर SC से या फिर ST से, किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हो आपको यहाँ पर 550 रुपये का पेमेंट तो करना होगा। बाकी स्टेज 2 के बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टेज 2 आप यहाँ पर देख सकते हो जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन PFT एंड रिक्वायरमेंट आपकी मेडिकल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख सकते हो मेल कैंडिडेट के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा एंड फीमेल कैंडिडेट को भी 1.6 किलोमीटर की ही रनिंग करनी होगी, 8 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उठक बैठक मेल कैंडिडेट के लिए 20 है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 है। पुशअप्स मेल कैंडिडेट के लिए केवल होगा 12 पुशअप्स एंड बेंट नी आपकी सीट पुशअप्स होंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 10 होगी। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, वो आपका पुशअप होगा। तो यह आपकी फिजिकल है। बाकी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा जिसके बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, मेरिट आपका स्टेज 2 के अकॉर्डिंग जो आपका रिटन फिजिकल होगा जो आपका मेडिकल होगा उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आता है मेरिट लिस्ट में उसको INS चिल्का में यहाँ पर बुलाया जाएगा आपको फाइनल मेडिकल्स के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसके बाद आपको INS चिल्का में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपका फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होता है। देन उसके बाद में जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की आगे के प्रोसीजर होते हैं जैसे कि आपका ट्रेनिंग होता है वो आपका INS चिल्का में भी कराया जाएगा। तो ये आपकी जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया SSR के बारे में। बाकी आपको यहाँ पर बता दूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पर याद रखिएगा SSR के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगा 29 मई 2023 से स्टार्ट किया जाएगा एंड आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर पाएंगे 15 जून 2023 तक। बाकी पेमेंट कितना लगेगी 550 रुपये, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, हमने यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हुआ है फोटोग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफ याद रखिएगा आपका यहाँ पर अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का फोटोग्राफ होना चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए एंड जो आपका फोटोग्राफ होगा वो आपका लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए एंड आपके हाथ में ब्लैक स्लेट होना चाहिए फ्रंट ऑफ चेस्ट। देन आपका उसमें जो आपका स्लेट होगा उसके ऊपर आपका नाम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए वाइट चॉक के साथ कैपिटल लेटर में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपको यहाँ पर जो फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा इसी के फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने SSR के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी आप सभी को। चलिए MR के बारे में क्या कुछ डिफरेंस है आपकी SSR से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है इंडियन नेवी अग्निवीर MR के लिए जो 02/2023 की बैच है उसके लिए। बाकी आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी सारी डिटेल आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि जो आपका इन्वाइट किए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर बैच 02/2023
नवंबर 2023 की बैच के लिए। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर एमआर के लिए 100 मिल जाएगी, 20 आपका फीमेल के लिए है, उसी में इंक्लूड है। बाकी आप यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमआर के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैट्रिक क्लास पास आउट है जनरली, तो आप इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच तक है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैरिटल स्टेटस आप देख सकते हो, अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी बेसिक जानकारी थी। बाकी आप यहाँ टर्म एंड कंडीशन देख पाएंगे तो आपकी सेम मिल जाएगी जो मैंने आपको एसएसआर में बताया था, जिसमें देख सकते हो 4 ईयर का आपकी यहाँ पर ये रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। लीव आपको मिल जाएंगे 30 डेज पर ईयर। इसी के साथ जो आपका मेडिकल सिक लीव होता है वो भी मिल जाएगी। एंड जो आपका पेमेंट होगा वो आपका 30,000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा। इसी के साथ जो आपका एक्स्ट्रा इन हैंड सैलरी के बारे में जानकारी आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ जो मैंने आपको बताई थी लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा, डेथ कंपनसेशन भी मिलेगा, डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं क्या कुछ डिफरेंस है एसएसआर एंड एमआर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका थोड़ा डिफरेंस है। तो याद रखिएगा 2 स्टेज में आपका यहाँ पर भी होगा आपका सिलेक्शन, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन रिटन पीएटी, यानी आपका जो आपका फिजिकल होगा वो आपका होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ डिफरेंस है एसएसआर के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, 1 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे। याद रखिएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। जो भी आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। इसी के साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका होगा 2 सेक्शंस होंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा देख सकते हो साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। 2 सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सब्जेक्ट आपको 3 है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, स्टैंडर्ड देख सकते हो, स्टैंडर्ड आपका 10th लेवल पर यह एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस एंड सैंपल पेपर आप joinindiannavy.gov.in या फिर agnivir.cdac की ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग होगा 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने में। बाकी इसका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो 1/4 का होगा, यानी 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इस रिक्वायरमेंट के लिए रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ी आप यहाँ पर देख पाएंगे सेम लगेगा 550 रुपये हर एक कैंडिडेट के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका स्टेज 2 होगा जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख पाएंगे तो आपका सेम ही रहने वाला है जो मैंने आपको एसएसआर में बताया था 1.6 किलोमीटर की, जिसमें आपका मेल के लिए 6.5 मिनट, फीमेल के लिए 8 मिनट। इसी के साथ उठा बैठक भी आपको 20 मेल के लिए, 15 फीमेल के लिए, 12 पुशअप्स मेल के लिए एंड 10 बेंट नी सीटअप पुशअप आपकी जो होगी वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आपको सेम ही रहने वाली है। बाकी इसका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा सेम ही प्रोसेस पे तैयार किया जाएगा। स्टेज 2 रिटन एग्जाम, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का में बुलाया जाएगा। तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आप इस रिक्वायरमेंट के लिए कब से अप्लाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 29 मई 2023 से 15 जून 2023 तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों हमने यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करी है जो आपकी इंडियन नेवी की तरफ से जो आपकी रिक्वायरमेंट आई है SSR के लिए एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट आई है MR के लिए, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करी है। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो की मदद से हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।